चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट ये अकाउंट हमें बनाना है अकाउंट्स पेएबल। परचेजेस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि हम जनरल लेजर्स बना रहे हैं, सब्सिडरी लेजर्स नहीं बना रहे। तो हमने दो सप्लायर्स से सामान परचेज किया है, एक जे वॉर्ड और एक पी ग्रीन से। क्योंकि हम जनरल लेजर बना रहे हैं तो हम दोनों का एक साथ ही टी अकाउंट बनाएंगे। हाँ, अगर हम सब्सिडरी लेजर बना रहे होते तो हम अलग अलग टी अकाउंट यहाँ पे बनाते। तो हम एक ही टी अकाउंट बनाएंगे अकाउंट्स पेएबल का। देखो बच्चों, सबसे पहले अकाउंट्स पेएबल हमारे पास 2 मई को क्रेडिट हुआ। तो 2 मई को ये क्रेडिट हुआ तो राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड पे मैं आके राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड पे मैं डेट डाल के 2 मई 2016 और अमाउंट लिख दूंगा। कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ मेरे पास अकाउंट्स पेएबल? 610 से। इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ था मेरे पास? परचेजेस। तो मैं अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे परचेजेस लिख दूंगा। फिर नेक्स्ट मेरे पास अकाउंट्स पेएबल यूज हुआ किस ट्रांजैक्शन में? मैं चलता हूँ आगे, देखूंगा आगे चल के। नेक्स्ट मेरे पास अकाउंट्स पेएबल यूज हुआ 12 मई को और इस बार डेबिट हुआ। 12 मई को अकाउंट्स पेएबल मेरे पास यूज हुआ और इस बार डेबिट हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड पे मैं आ जाऊंगा, डेट मेंशन करूंगा 12 मई 2016 और अमाउंट लिख दूंगा। कितने से डेबिट हुआ? 400 से। तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड पे मैंने अमाउंट लिखा। इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ मेरे पास? इसके अगेंस्ट क्रेडिट हुआ मेरे पास बैंक। तो मैं बैंक को इसके यहाँ पे अपने सामने याद दहानी के लिए लिख दूंगा कि मैंने जब पेमेंट की तो मेरे पास मेरी लायबिलिटी कम हुई और इसके अगेंस्ट मेरे पास बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देख लूं, मेरे पास अकाउंट्स पेएबल फिर यूज हुआ। जी सर, 18 मई को मेरे पास अकाउंट्स पेएबल यूज हुआ और अब दोबारा क्रेडिट हुआ। 18 मई को दोबारा क्रेडिट हुआ मेरे पास। तो मैं डेट मेंशन करूंगा 18 मई 2016 मेरे पास अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हुआ और इस बार अमाउंट था 291 और साथ साथ यहाँ पे भी मेरे पास डेबिट हुआ परचेजेस। तो मैंने तमाम पोस्टिंग्स रिलेटेड टू अकाउंट्स पेएबल यहाँ पे कर दी। तमाम पोस्टिंग्स रिलेटेड टू अकाउंट्स पेएबल मेरी हो गई। अब मुझे क्लोज करना होगा टी अकाउंट को। तो रूल सेम है, बड़ी साइड का टोटल जो कि यहाँ नजर आ रहा है क्रेडिट साइड दोनों तरफ पोस्ट कर दिया 901। ये मुझे क्या बता रहा है कि पूरे पीरियड में, पूरे महीने में मेरे ऊपर 901 रुपए का कर्जा था, जिसमें से पूरे महीने में मैंने 400 का कर्जा पे कर दिया। तो सर ये इस साइड का टोटल तो 901 बन रहा है, बट ये टोटल 901 नहीं बन रहा। तो जो गैप आया वो मेरे पास कितना आया? 501 पॉइंट्स का। तो 901 में से 400 का कर्जा पे कर दिया तो 501 का कर्जा महीने के आखिर में बच गया। अब सर कर्जा बच गया, महीना खत्म हो गया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कर्जा खत्म हो गया। अब ये कर्जा मुझे नेक्स्ट मंथ जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। तो 31 मई पे जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था लायबिलिटी का वो जाके जून 1 पे ओपनिंग बन जाएगा 501 रुपीस। और क्योंकि ये भी लायबिलिटी है तो आपने देखा इसका ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस आपके पास क्रेडिट साइड पे आया। अकाउंट्स पेएबल भी आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। नेक्स्ट है मेरे पास जो मुझे टी अकाउंट बनाना है वो मेरे पास है अकाउंट्स रिसीवेबल।
चलो बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास 4 तारीख को अकाउंट्स रिसीवेबल का हेड यूज हुआ और डेबिट हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड पे मैं आऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड पे मैं आया, डेट मैंने मेंशन की 4 मई 2016। मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट हुआ डेबिट और मेरे पास 340 अमाउंट था। इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ मेरे पास? सेल्स। तो सेल्स मैंने यहाँ पे अपने पास याद दहानी के लिए लिख दिया, मेमोरेंडम के लिए लिख दिया सेल्स। सर इसके बाद मैं देखूंगा मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल दोबारा कभी यूज हुआ, पहले तो मैं इसे हाईलाइट कर दूं ताकि मुझे पता चल सके कि हो चुका है। अकाउंट्स रिसीवेबल दोबारा मेरे पास 9th मई को यूज हुआ और 9th मई को क्रेडिट हुआ। मैं राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड पे आऊंगा। 9th मई 2016 मेरा रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 9th मई को। कितने से हुआ? 240 से। इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ मेरे पास? इसके अगेंस्ट डेबिट हुआ मेरे पास बैंक। तो मैंने याद दहानी के लिए लिख दिया कि मेरे बैंक में जब पैसे आए तो मेरा रिसीवेबल बैलेंस कम हो गया। इसके बाद दोबारा कभी मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल यूज हुआ? जी सर हुआ दोबारा मेरे पास 21 मई को मेरा रिसीवेबल फिर से डेबिट हुआ। 21 मई को फिर से डेबिट हुआ, तो फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आऊंगा, डेबिट साइड पे आऊंगा, उसको पोस्ट करूंगा। और इस बार मेरा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ 810 रुपए से। तो मेरे पास तमाम ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अकाउंट्स रिसीवेबल मैंने पोस्ट कर दी। नेक्स्ट काम मेरे पास मुझे क्लोजिंग करनी है, फुटिंग बराबर करनी है, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लेना है। तो इस बार बड़ी साइड मेरे पास है डेबिट साइड, उसका टोटल बना 1150, तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया 1150। पूरे पीरियड में मुझे लोगों से 1150 रुपए 1150 पॉइंट्स लेना थे, जिसमें से 240 मैंने ले लिए। तो पीरियड एंड पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 1150 माइनस जो मुझे रिसीव हो गया 910, मेरा स्टिल रिसीवेबल बच गया, जो महीना खत्म होने के बाद मैं छोड़ नहीं दूंगा, बल्कि नेक्स्ट पीरियड का जाके ये मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 910 पॉइंट्स। नेक्स्ट है मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल के बाद सेल्स। सर सेल्स मेरे बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू का टी अकाउंट में बना लेता हूँ, सेल्स का टी अकाउंट में अपने पास बना लेता हूँ। अकाउंट टाइटल लेजर नंबर 7। सर सेल्स मेरे पास सबसे पहले यूज हुआ 4 मई 2016 को और क्रेडिट हुआ 340 से। तो मैं राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड पे जाके पोस्टिंग कर दूंगा सेल्स 340 4 मई 2016। और इसके अगेंस्ट डेबिट हुआ था मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल। इसके बाद सेल्स मेरे पास यूज हुआ आई थिंक 21 मई को। जी 21 मई को सेल्स फिर यूज हुआ मेरे पास, और इस बार भी दोबारा क्रेडिट हुआ। तो मैं अपने पास 21 मई को सेल्स को दोबारा क्रेडिट कर दूंगा 810 रुपए से। और इसके अगेंस्ट भी डेबिट मेरे पास हुआ अकाउंट्स रिसीवेबल। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इससे रिलेटेड, तो मैं बड़ी साइड का टोटल जो कि यहाँ पे इस वक्त क्रेडिट साइड मुझे नजर भी आ रही है 1150 रुपए दोनों तरफ लिखूंगा।
और क्योंकि अब यहाँ पूरा गैप आ गया तो ये पूरा का पूरा मेरा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 31 मई पे, और नेक्स्ट पीरियड का जाके ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा सेल्स। तो यहाँ सेल्स का टी अकाउंट भी मेरे पास हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट मेरे पास है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मेरे पास एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है 6 मई को, ये डेबिट हुआ है 180 से, और इसके अगेंस्ट मेरे पास क्रेडिट हुआ है कैश। तो 6 में डेबिट साइड पे मैंने आके लिख दिया 180 से प्रीपेड रेंट मेरे पास डेबिट हुआ, इसके अगेंस्ट क्रेडिट हुआ कैश, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बस बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखा नजर आ रहा है डेबिट साइड जो कि पोस्ट किया दोनों तरफ। तो यहाँ मेरे पास पूरा का पूरा जो गैप आया वो 180 का आया। तो 31 मई 2016 पे 180 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो जून 1 पे जाके ओपनिंग बैलेंस बन गया प्रीपेड रेंट का। इसके बाद मेरे पास है 15 मई को कैरियज एक्सपेंस। एक ही एंट्री है इसकी भी, तो मेरे पास एक ही एंट्री आ जाएगी टी अकाउंट में इससे रिलेटेड भी। कैरियज एक्सपेंस से रिलेटेड मेरे पास एक ही एंट्री है 15 मई को, ये डेबिट हुआ 38 रुपीज से, और इसके अगेंस्ट भी क्रेडिट हुआ मेरे पास कैश। तो 15 मई को डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा, इसके डेबिट साइड पे 38 रुपीज, और यही बड़ी साइड हुई तो बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखूंगा 38, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 38 रुपीज, और ये नेक्स्ट पीरियड का जाके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 38 रुपीज। तो ये मेरे पास कैरियज एक्सपेंस का टी अकाउंट भी बन गया। अब लास्ट मेरे पास रह गया 10th टी अकाउंट जो मुझे बनाना है, वो है सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस मेरे पास 31 मई को यूज हुआ, और सैलरी एक्सपेंस भी मेरे पास डेबिट हुआ। अमाउंट चेक कर लेते हैं कितने से डेबिट हुआ, 230 से डेबिट हुआ। इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ, इसके अगेंस्ट देख लेते हैं। क्रेडिट मेरे पास हुआ बैंक, $230, इसके अगेंस्ट मेरे पास क्रेडिट हुआ बैंक, तो मैंने यहाँ पे याद दहानी के लिए लिख दिया बैंक। फिर सेम बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखा 230, तो मेरे पास पूरा 230 का गैप आ गया जो कि मेरे पास जाके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस भी बन जाएगा 230, सॉरी नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 230। तो बच्चों यहाँ पे हमारे जनरल लेजर्स हुए कंप्लीट। जितनी हमने ट्रांजैक्शंस में अकाउंट हेड यूज किए थे, हमने तकरीबन तमाम 10 अकाउंट हेड्स यूज किए थे, तो 10 के 10 के हमने अपने पास जनरल लेजर्स भी बना लिए, आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे हमने सिंपल करा कि यार मैं अगर पूरा एक बार कंक्लूड कर दूं, समराइज कर दूं, हम एक टी अकाउंट बनाते हैं जिसकी दो साइड्स होती हैं।
एक आपके पास कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम डेबिट साइड भी कहते हैं, दूसरी आपके पास कहलाती है राइट हैंड साइड जिसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। आपने करना ये होता है, आप ये चेक करते हैं कि आपके पास बैलेंस जो ट्रांजैक्शन में एंट्री रिकॉर्ड की है आपने वो किस साइड पे रिकॉर्ड की है। आपने कोई एंट्री डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की है तो उसे आप टी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पे पोस्ट करते हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड किया है तो उसे टी अकाउंट की राइट हैंड साइड पे पोस्ट करते हैं। फिर जब सारी एक हेड से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शंस आप जनरल लेजर में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो फिर आपको जनरल लेजर या टी अकाउंट को क्लोज करना होता है। क्लोज करने का रूल हमारे पास क्या है कि क्लोज करते वक्त आप जो बड़ी साइड है उसका टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, इसे हम कहते हैं फुटिंग्स बराबर करेंगे, जिसके नतीजे में होगा ये कि आपके पास एक साइड तो बड़ी टोटल आ रहा होगा, एक साइड पे आपके पास कोई गैप आ जाएगा जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। वो गैप आपके पास क्या कहलाएगा, जिस पीरियड का आपको लेजर या टी अकाउंट बना रहे होंगे क्लोजिंग बैलेंस, और वो नेक्स्ट पीरियड में जाके आपका बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। फिर हमने एक और बात की कि जो आपके पास एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो इनके नॉर्मल एक्सपेंसेस आपको डेबिट साइड पे नजर आएंगे, और जब खत्म होते हैं कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसी तरह लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम आपकी जब बढ़ती है तो ये क्रेडिट होती है, तो इसके नॉर्मल बैलेंसेस आपको क्रेडिट साइड पे नजर आएंगे। और ये चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व भी की होगी कि आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो आपको डेबिट साइड पे नजर आ रहे होंगे, इसी तरह कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू के जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो आपको क्रेडिट साइड पे नजर आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होता है प्रिपरेशन ऑफ जनरल लेजर्स। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपको प्रैक्टिस के लिए फर्दर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो जिसको यूज करके आप अपनी प्रैक्टिस मजीद इस पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। थैंक यू।